आप ही के वेबसाइट पर कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है। एक जगह मेंशन है 1000 प्लस सिलेक्शन और उसी पेज पर 938 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मेंशन है। यानी कि इस दोनों में एक्यूरेसी को लेकर कितना बड़ा गैप है। आप बड़ा कोचिंग संस्थान हैं, आपकी समझ तो इतनी होनी चाहिए कि बीपीएससी में AIR टू का क्या मतलब। आप इतने नेम के आगे एसडीएम लिख रखे हैं, इसमें कौन एसडीएम है, कहाँ पोस्टिंग है, फिर आपको किसने राइट दिया ये लिखने का। आप खुद सरकारी सेवा में हैं, बीपीएससी से ही सिलेक्टेड हैं और 1976 का जो कायदा कानून है बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। सर आपकी क्या मजबूरी थी कि ये मेंशन करना पड़ा। आपने अपने वेबसाइट पर 2 कॉलम और क्यों नहीं बनवाया और उसमें ये मेंशन कर दें कि कौन फाउंडेशन से है, कौन टेस्ट सीरीज से, कौन मॉक इंटरव्यू से, क्योंकि संस्थान से जुड़ने में बहुत सारे तरीके होते हैं। इस तरह तो मैं भी कर सकता हूँ कि 2 आवर सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग मेरे वीडियोज देखते हैं, इसलिए पकड़ के साथ करता हूँ कि 2 आवर सिलेक्शन मैंने लिया। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पटना में करीब 1 महीना पहले जिस तरह 2 कोचिंग संस्थान के बीच में बिहार दरोगा के रिजल्ट को लेकर जो क्लैश हुआ कि हमारे यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट हुआ, हमारे यहाँ से ज़्यादा रिजल्ट हुआ, उसको लेकर जो इशू और जो माहौल यहाँ का बिगड़ा, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी गई, एक टीचर जो है कुछ दिन जेल में भी रहे, फायर डिपार्टमेंट वाले आके वहाँ पे सारा कुछ मुजफ्फरपुर फायर सेफ्टी को लेकर उसने चेक, लेकिन एक चीज जो मुद्दा था उस मुद्दे पे किसी ने बात नहीं करा। वो था क्या कि भाई आप जिस रिजल्ट को आप अपने वेबसाइट्स के थ्रू, पंपलेट्स, होर्डिंग्स के थ्रू जो शो कर रहे हो ना कि फला रैंक इतना सिलेक्शन, इतना सिलेक्शन, इतने ज्यादा सिलेक्शन मेरे यहाँ से हुआ है, उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, जो सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि ये इन्वेस्टिगेट करना सबसे जरूरी है, क्योंकि उसी के बेस पे साल भर का मार्केटिंग का जो बेस है ना अभी तैयार किया जाता है सिर्फ महीने 15 दिन के अंदर में। भाई हमारे यहाँ से ये इतने इतने बेस्ट रैंकर हुए हैं। तो खैर वो तो मामला चला गया। उसके बाद में एक प्रोमिनेंट रिजल्ट आता है बिहार के लिए, बीपीएससी उसका 78 का रिजल्ट आता है। और इसमें जो है कि रिजल्ट आते ही बहुत सारे कोचिंग संस्थान के बीच में होड़ लग जाता है कि टॉपर्स को, ये सिलेक्टेड लोगों का घर पकड़ होने लगता है कि किसको पकड़ा जाए, किसको पकड़ा जाए, किसको बताया कि हमारे कोचिंग संस्थान का है। बट जो हमने देखा, बहुत सारे कोचिंग को हमने विश्लेषण करने की कोशिश करा था, एक संस्थान का मतलब कि बहुत ही एक्सपेक्टेड चीज है सामने आई, वो जिसका नाम एडिटोरियल जानते होंगे। इन्होंने कहा अभी थोड़े दिन पहले उनका बापू साहब दरगाह में उनका सेमिनार भी था, जिसने ये मेंशन करा अपने वेबसाइट पे या फिर जो होर्डिंग्स है या फिर टेलीग्राम चैनल जो भी है, यूट्यूब वगैरह जो भी है, वहां पे उन्होंने ये मेंशन करा 1000 प्लस सिलेक्शन। तो मतलब थोड़ा ये पचने लायक बात है नहीं, क्योंकि एक्चुअल होता क्या है ना, ये लोग मेंशन नहीं करते हैं कि वो आप कौन से कोर्स में था। बहुत सारे कोचिंग संस्थानों में एक फर्जी तरीके से ये कहा कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी नहीं बताया, उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं करा हमारे यहाँ किस कोर्स में उस स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट था जिसने सिलेक्शन लिया है। जो कि सीधे सीधे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के थ्रू एक ये फ्रॉड है और एक चीटिंग है। हाँ? और आपको ये जानने का पूरा हक है कि भाई हम जिस कोचिंग संस्थान में या फिर कहीं पे भी एडमिशन लेना है, तो क्या वहाँ पे जो सिलेक्शन जिस इंसान का हुआ है उसने क्या अपना कोई नोट रिजल्ट होने के बाद में कुछ मेंशन करा है, अपने हैंड रिटन नोट्स उसने कुछ दिया है कि हाँ यहाँ से मैंने क्लास लिया, सारी कुछ लिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपको किसने राइट दिया, आपको उसका क्या क्राइटेरिया है कि जो आपने अपनी वेबसाइट्स पे या फिर पम्फलेट पे फिर कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में आपने मेंशन करा कि ये आपके यहाँ से पड़ा हुआ है और आप वहाँ बता नहीं रहे। क्योंकि बहुत सारी चीजों से एक स्टूडेंट जो किसी संस्थान से जुड़े होते हैं, फाउंडेशन कोर्स है, प्रीलिम्स मेंस का कोर्स है, एमसा राइटिंग है, इसके अलावा टेस्ट सीरीज है, मॉक इंटरव्यू है, टेलीग्राम पे भी यदि लोग जुड़ जाए तो ही बोलेंगे हमारे यहाँ से ही है। यूट्यूब पे भी लोग जुड़ जाए तो बोले कि हमारे यहाँ से। तो मैं कहूँगा कि मेरे बहुत सारे जो सिलेक्टेड लोग हैं वीडियो देखते हैं, तो मैं कहूँगा कि सारा मेरे यहाँ सिलेक्टेड लोग कल के दिन में मेरी बात में बता के जाऊँ और कोचिंग संस्थान खोल लूँ और कहूँ कि यहाँ से मेरे यहाँ से है ना, तो एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। और इसका इसकी टोह लेने वाला और इससे इससे जवाब लेने वाला दिल्ली में तो लोग हैं, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। एक्चुअली दिल्ली में आपको याद होगा तो 23, 24, 25 में बहुत सारे कोचिंग संस्थान, उनके ऊपर बहुत सारे फाइन किए गए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 के थ्रू, जो कि 2024 में इसको कटा गया और डिटेलिंग में इसको बताया गया था कि भाई किस तरीके से
आपको अपने सफल कैंडिडेट के द्वारा ये मेंशन करवाना है कि वो कौन सा कोर्स में इनरोल था, उसका क्लास का रोल नंबर था, उसने डिटेल दिया था, जो कि सारे स्टूडेंट्स को पता चल सके। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप मेंशन करो, आप 2000 को मेंशन करो। हो सकता है 2000 स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए 2027 उसमें 1800 2000 आपकी कोचिंग से जुड़े हुए हों, लेकिन इसमें से ये तो भैया बताओ कि 1700 इसमें जो है कि वो मॉक इंटरव्यू वाले हैं, इसमें से 1000 जो है कि आंसर राइटिंग वाले हैं, इसमें जो है कि 500 जो थे वो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए थे, फाउंडेशन कोर्स वाले सिर्फ 170 थे। ये कौन बताएगा? ये बताना भी तो आप ही की जिम्मेवारी है। तो सीधे सीधे आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का वायलेशन करते हो, और बड़ी आसानी से जिस तरीके से वेबसाइट्स पे ये सारा रैंक वगैरह लगाया गया, बहुत ही मतलब प्रॉपर वे में जो सजा के लगाया गया, बहुत ही इसको एकदम डिजाइन करके लगाया गया है कि टॉपर्स कॉर्नर है, इसमें सारी चीजें है। उसके बाद में नीचे में फैक्ट के नीचे आप सीधे दे रहे हो कि 73rd बीपीएससी फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करें और इसी टॉपर की राह पर चले, है ना, जो आपके यहाँ जा। और सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन तो आपकी वेबसाइट पर हमें ये देखने को मिला कि 1000 प्लस सिलेक्शन आप लिख रहे हो, उसी पेज पे आप ये भी लिख रहे हो कि भाई 938, यानी कि फिर आपका 62 रिजल्ट आपका ऊपर नीचे हो रहा है, जिसमें कि 92 एसडीएम है, डीएसपी है, आपको कितने 59 है, रैंक 2 एयर, ये सेकंड रैंक का जो मैंने भी इंटरव्यू करा इसका, ये इंसान AIR एयर 2 लिख रखा है, एसडीएम तो अभी पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पता नहीं। और इन्हीं की कॉपी करते हुए, इस इंसान कॉपी करते हुए संस्थान ने भी AIR लिखे। तो मतलब इतना नहीं पता कि भाई AIR लिखने का क्या मतलब है। बिहार बीपीएससी, बिहार में कोई एग्जाम करा रहा है, बिहार गवर्नमेंट, बिहार को कोई कमीशन एग्जाम करा रहा है, तो वहाँ पे AIR लिख सकते हो आप। इतनी तो बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो मतलब ये दिखाने के लिए भाई बिहार के बच्चे किसी भी यदि कोने में हैं और वहां जाके रह रहे हैं, यदि उनको बीपीएससी का एग्जाम देना है, तो भाई ऑल इंडिया रैंक हम दिखाएंगे तो उनके ऊपर ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा। बिहार में कौन सा रैंक है नहीं बता रहे हो, कोई सेंस है इस चीज का? इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई आप जो रिजल्ट दिखा रहे हो, जो पब्लिश किए हो वेबसाइट पे, उसके आगे आप क्यों नहीं मेंशन कर रहे हो? आपकी क्या समस्या है, क्या मजबूरी है? अगर आप मेंशन कर दोगे तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? मैं तो इतना इंटरव्यू करता हूँ, इस सच्चाई है कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान का नाम खूब टॉपर और सिलेक्टेड लोग लेता है और कहता है कि मैंने वहां से कोचिंग लिया। हम उसको कभी कट नहीं करते, उसको कभी ईट नहीं करते, वो जाता है वीडियो में जाता है। तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है कि आप इस तरीके से फर्जी तरीके से अपने वेबसाइट पर ये पब्लिक करवाना बिना किसी क्राइटेरिया का। यदि किसी स्टूडेंट का डिटेल, उसका नंबर आपके यहाँ एक बार कहीं भी रजिस्टर में आ गया तो यानी वो सिलेक्ट हो गया, तो सिर्फ आपका स्टूडेंट है, लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि वो किस कोर्स में इनरोल्ड था। जो है इनके MD हैं या फिर जो भी है अभी, वो बिहार राजस्व सेवा में भी हैं, उनसे बस सीधा सा हमारा एक सवाल, क्यों सर, मतलब आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको ये इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना मतलब जरूरी हो गया, गुमराह करना बेसिकली जरूरी हो गया? आप खुद एक सरकारी ऑफिसर हो के हो, एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो आप कोचिंग कैसे चला रहे हो 1976 के थ्रू? ये आप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। और बहुत सारे यहाँ पे कर रहे हैं बिहार के लोग, पता नहीं किसके संरक्षण में है लोग और कैसे कर ले रहे हैं पता नहीं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 2 क्लॉज 2 उपभोक्ता को सही गुणवत्ता मात्रा मूल्य की सूचना पाने का पूर्ण अधिकार। धारा सेक्शन 228 मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करा सकते। सेक्शन क्लोज 19 प्राइमा फेसाई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन आपके अगेंस्ट हो सकता है, जो कि CCPA करेगा। सेक्शन 18 CCPA रिस्पॉन्सिबल है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकने के लिए। बहुत सारी धाराएं, कितना मतलब आपको बता सारे के तरीके के एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं और वो बहुत ही पूरा फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको इस तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए आप गलत प्रचार करोगे, गलत तरीके से अपना एडवर्टाइजमेंट करोगे, और आपको तो कोई एक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक बड़े संस्थान वाले हैं, कोचिंग संस्थान वाले हैं, इसी के चलते। लेकिन दिल कहाँ तरफ की है, आप सोचिए कि यार क्या ये इस तरीके का एडवर्टाइजमेंट सही है?
एफर्ट देंगे। हमारे पास दुनिया भर के मेल आते हैं, मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं नहीं कभी किसी को सजेस्ट किया हूँ उस कोचिंग में जाओ। अब आप लोग का होगा कि भाई आप भी एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो एडवर्टाइजमेंट करता हूँ तो हमेशा ये किसी को फोर्सफुली नहीं कहा मैंने कि भाई ये है जो कोर्स है उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोचिंग संस्थान जो है वो सीधे सीधे लिख रहा है कि फलारंग 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 हमारा सेलेक्टेड है। और खुद यहाँ पे 62 स्टूडेंट्स जो है कि गैप बताया जा रहा है उसी दो साइड, एक तरफ 1000 प्लस सिलेक्शन और उसी दो साइड जो है कि यहाँ पे 938 सिलेक्ट करने पे, तो फिर ये इतना बड़ा गैप कहाँ गया। और एक और बात बताऊँ, जो भी एसडीएम लिख रखे हैं, तो सबसे बड़ा चीज है कि गैर कानूनी एसडीएम कौन है बना इसमें, एसडीएम डीएस नहीं लिख सकते। इस पे हम अलग से वीडियो करेंगे, अच्छे से ले लेंगे सबको। मुझे लगता है कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए और आपको नोटिस इशू करेंगे और आपसे हम उम्मीद करेंगे कि आप इसको करेक्ट करें सारी चीजों को, या फिर उसका रिप्लाई दें मेरे नोटिस को, है ना। मैं इसमें उम्मीद करूंगा कि आप जो रिप्लाई देंगे वो तथ्य के आधार पर होगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ बहुत एक्सप्लोर करके और सारा छानबीन करके मैंने किया। यदि आपके ऊपर अगर मैं लांछन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप मेरे को डेफिमेशन कर कैसे, मैं ये भी आपको बोल, लेकिन मैं आपको नोटिस इसी करूँगा तो आपको कि आपको वो चीज़ें हमें बतानी पड़ेगी, या फिर करेक्ट करो, एक डिस्क्लेमर दो आप, और इस जो आपने कर रखा है इस तरीके से सारी चीज़ों को उसको बताओ कि हाँ ये स्टूडेंट इस कोर्स में था, ये स्टूडेंट सिर्फ मॉक इंटरव्यू में था, ये स्टूडेंट सिर्फ आंसर राइटिंग में था, ये स्टूडेंट सिर्फ गाइडेंस में था। दुनिया भर के तो कोर्स होता है ना। 1000 प्लस का जो आप ये टैग लगा सकते हो, इससे क्या मतलब जानना चाहते हो सारे स्टूडेंट्स, तो फिर 1027 कहाँ चले गए, तो फिर 1027 कहाँ चले गए, 1027 में भी देते मतलब आप लोग ऐसे मतलब ये अच्छा नहीं लगता ये कि रुचि बोलिए बात क्या है उनके बच्चे गुमराह होते हैं, उनको समझ नहीं होता, नहीं कर पाते।